गुजर जाएंगे ये दौर भी, गाजी जरा इम्तिनान तो रख। जब खुशी ही ना ठहरी तो फिर गम की क्या औकात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार और आप सुन रहे हैं हिंदी कहानी 2.2। दोस्तों, बचपन और कहानियों का एक अलग ही नाता होता है। यह कहानी ही है जो जिंदगी की छोटी सी सीख बड़े ही सहज और सरल तरीके से दे जाता है और इसी सीख पर निर्भर करता है कि बच्चों का व्यक्तित्व। आज भले ही दिल बहलाने वाली बच्चों की नैतिक कहानियां हमारे जहन से धुंधली हो गई है, लेकिन उनसे मिली सीख यकीनन आज भी आप सभी के दिलों में जिंदा होगी। वही आज के दौर में बात करें तो हम बच्चों को बहलाने के लिए उनके हाथ में टीवी का रिमोट या मोबाइल थमा देते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि बच्चों के बहलाने से कई ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ना है। अगर याद हो तो हमारे बुजुर्गों ने हमें नैतिकता का पाठ नैतिक कहानी के माध्यम से सिखाया था। अब सवाल यह उठता है कि वह नैतिक कहानियाँ आज भी महत्व रखती है, तो उसका इस जवाब का है हाँ। यही कारण है कि हम कहानियों के इस भाग में कुछ ऐसी ही नैतिक कहानियाँ आपके बच्चों के लिए संजो कर लाए हैं। ये इन कहानियों का जादू ही है जो बच्चों को जीवन भर भूलने नहीं देगा कि जिंदगी में नैतिक मूल्यों का होना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, आज लेकर आए हैं कहानी 3 मछलियों की। पंचतंत्र की कहानियां है। ऐसे तो ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन इससे जो सीखने वाली बात है हमें जिंदगी में बहुत काम आएंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। एक नदी के किनारे उसी नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए उसमें कई तरह के मछलियां का प्रिय भोजन जलीय सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों को बहुत रास आते हैं। उस जलाशय में भी नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थी। उस जलाशय में भी बहुत से मछलियां आकर रहती थी अंडे देने के लिए, तो सभी मछलियां उस जलाशय में आती थी। वह जलाशय जो था लंबी घास और झाड़ियों द्वारा घिरा होने के कारण बहुत आसानी से नजर नहीं आता था। उसी में 3 मछलियां का झुंड रहता था और उनके स्वभाव भिन्न थे। उनके स्वभाव अलग अलग थे। अन्न संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का वो तीनों उपाय करने में विश्वास रखती थी, परंतु कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का यत्न करो। यदि का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। कोई सोचता था कि उस संकट से टालने बेकार बात है। करने से कुछ नहीं होता है। जो किस्मत में लिखा है वही होकर रहेगा। दिन शाम का मछुआरे नदी में मछलियां पकड़ कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी। अंततः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछली खोर पक्षियां का झुंड जाता दिखाई दिया। सबकी चोंच में मछलियां दबी थी। वे चौंके। एक ने अनुमान लगाया। दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे पुलकित होकर, खुशी होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय की तट पर आ निकले और लालच नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, इस जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी है। आज तक हमें इसका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेगी। दूसरा बोला। तीसरे ने कहा, आज तो शाम घिरने वाली है, कल ही आकर यहाँ
जाल डालेंगे। इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। इतना मछली था कि वो निर्णय लेता है कि कल आकर इसको हम खत्म करेंगे। तीनों मछलियां ने मछुआरे की बात सुन ली थी। अन्ना मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे का सूचना हमें मिल गई है। समय रहते अपने जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते की ओर नदी में जा रही हूँ। इसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके। मेरी बला से तब तक मैं तो बहुत दूर अटखेलिया कर रही होंगी, परंतु मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जा रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत है। संकट आए ही ना उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता भी है। हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर जाए। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता है, यह एक मछली सोचता है। यह रात को मूसलाधार वर्षा भी हो सकती है और यह बाढ़ भी उनका गांव बह सकता है। इसलिए उनका आना निश्चिंत तो नहीं है। जब वह आएंगे तब सोचेंगे। हो सकता है हम उनके जाल में ही ना फंसूं। यदि ने अपनी भाग्यवादी बात कही, भागने से कुछ नहीं होने का है। मछुआरों की आना तो वह आएंगे, हमें जाल में फंसना है तो हम फंस ही गए। किस्मत में मरना लिखा है तो क्या करेंगे, क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्ना तो उसी समय वहां से चली गई। जो एक मछली थी अन्ना नाम की, वहां से चली गई। परंतु और गद्दी जलाशय में ही रही। भोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। परंतु प्रत्युत ने संकट को आए देखा। प्रत्युत एक मछली का नाम है। देखा तो लगी जान बचाने का उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैरती रही है। वह उसके बचाव के काम आ सकती है, यह सोचता है। जल्दी ही उसे वहां लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। प्रत्यु लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सड़ास अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में प्रत्यु फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु प्रत्यु दम साध कर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरों को सड़ास का भभका लगा, उसे सुगंध लगा तो मछलियों को देखने लगा। उसने निश्चल पड़ी प्रत्यु को उठाया और सूंघा आग, यह तो कई दिनों की मरी मछलियां, ऐसा अनुमान लगाता है।
सड़ चुकी है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने प्रत्यु को जलाशय में फेंक दिया। प्रत्यु अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। वहां से बच निकले। यदि भी दूसरे मछुआरे की जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यदि ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दी। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि पहले मछली तो संकट आने के पहले ही भाग गए, दूसरे ने दिमाग लगाया तुरंत जिससे वो बच गए, तीसरे ने वो भाग के सहारे बैठे थे, भाग रहेगा तो हम बचे। भाग भी उन्हीं का साथ देता है दोस्तों जो कर्म पर विश्वास रखते हैं और कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने वाले का विनाश निश्चित होता है। तो ऐसे ही खाली ना बैठें, अपने दिमाग का प्रयोग करें बुरे संकट से बचने के लिए। चलिए आज की कहानी यहीं तक दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।